नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं साधना प्लस बिहार झारखंड। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सख्त हेडलाइंस पर। मधेपुरा में जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा का शिलान्यास, परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने किया प्रतिमा का शिलान्यास। स्थानीय लोगों ने मंत्री का किया भव्य स्वागत। सीएम ने गढ़वा वासियों को दी कई सौगात, साथ ही नवनियुक्त कर्मियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। मौके पर कई मंत्री और अधिकारी रहे मौजूद। मद्य निषेध दिवस आज, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिलाई शपथ। बिहार में शराबबंदी को लेकर सभी सरकारी कर्मियों को शराब नहीं पीने की दिलाई शपथ। आरजेडी नेता राहदेव राय का निधन, श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। मौके पर पार्टी के दिग्गज नेता भी रहे मौजूद। और नशा मुक्त बिहार बनाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन। मौके पर शराब नहीं पीने के लिए लोगों को किया गया जागरूक। डीएम, एसपी समेत तमाम कर्मियों ने ली शपथ। चलिए खबरों की शुरुआत मधेपुरा से करेंगे, जहां बीएन मंडल विश्वविद्यालय में मधेपुरा यूथ एसोसिएशन के चौथे स्थापना दिवस पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा का शिलान्यास करने बिहार सरकार के परिवहन मंत्री शीला कुमारी मधेपुरा पहुंची। इस दौरान मधेपुरा में उनका सामाजिक संगठन माया द्वारा जोरदार स्वागत भी किया गया। मौके पर मंत्री ने परिसर में लगे महापुरुषों के प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ अतिथिशाला परिसर में कर्पूरी ठाकुर प्रतिमा स्थल का भूमि पूजन और शिलापट का अनावरण भी किया। साथ ही विश्वविद्यालय परिसर में चल रहे राज्य स्तरीय जोनल बालक बालिका कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल मैच का उद्घाटन भी किया। बता दें कि इस मौके पर विधान पार्षद डॉक्टर एनके यादव, प्रतिकुलपति डॉक्टर आभा सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे। वहीं मौके पर मंत्री ने कार्यक्रम के आयोजन पर आयोजकों को धन्यवाद भी दिया। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा का शिलान्यास यहां पे किया गया है। बता दें कि परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने ये शिलान्यास किया, जहां स्थानीय लोगों ने मंत्री का भव्य स्वागत भी किया। मौके पर तमाम लोग भी मौजूद नजर आए। वहीं विश्वविद्यालय में परिसर में चल रहे राज्य स्तरीय जोनल बालक बालिका कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल मैच का भी उन्होंने उद्घाटन किया। यहाँ बच्चों में भी उत्साह नजर आया। कबड्डी प्रतियोगिता का मैच का यहाँ पर परिवहन मंत्री ने उद्घाटन अनावरण किया है। बता दें कि मौके पर विधान पार्षद डॉक्टर एनके यादव के साथ साथ और भी तमाम लोग मौजूद नजर आए। पहले तो हम मधेपुरा की भूमि और बाबा सिंहेश्वर को बहुत बहुत नमन करते हैं, कोटि कोटि। यहीं से हम अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत किए थे और बाबा का आशीर्वाद और आप लोग का आशीर्वाद सबका रहा, जिसकी वजह से आज हम आप लोग के बीच यहाँ पर उपस्थित है। और यहाँ कार्यक्रम जो आप लोगों ने लगाया था, बड़ा ही आनंद विभोर हो गया मेरा मन। बच्चे लोग का उत्साह देख करके, लोगों का उमंग उत्साह, इतना स्नेह और प्रेम जो आप लोग दे रहे हैं, वो हमारा मन गदगद है इससे। बढ़ते आगे, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गढ़वा वासियों को कई सौगातें दी हैं। सीएम ने कल्याणपुर में नए कलेक्ट्रेट भवन, बिरसा मुंडा स्मारक से हेलीपैड विकास और रिसेप्शन भवन की आधारशिला रखी है। इसके साथ ही रंका मोड़ पर नवनिर्मित इंदिरा प्रियदर्शनी घंटाघर और देश की पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत इंदिरा गांधी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण भी किया। बता दें कि इस मौके पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपा। साथ ही लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पलामू और गढ़वा जैसे जिले शैडो एरिया में आते हैं। इस मौके पर स्थानीय विधायक और पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, कृषि मंत्री बादल, पुलिस उप महानिरीक्षक राजकुमार लकड़ा और गढ़वा जिले के उपायुक्त के साथ साथ जिला प्रशासन के कई अधिकारी भी मौजूद नजर आए।
ठीक है। वहीं मद्य निषेध दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी को लेकर सभी सरकारी कर्मियों को शराब नहीं पीने की शपथ दिलाई। बता दें कि इस मौके पर पूर्णिया के प्रमंडलीय कार्यालय में आईजी सुरेश कुमार चौधरी, कलेक्ट्रेट ऑफिस में प्रभारी डीएम केडी प्रज्वल और पुलिस लाइन में एसपी दयाशंकर ने सभी पुलिसकर्मियों और सरकारी कर्मियों को शपथ दिलाई। वहीं इस दौरान सभी सरकारी कर्मियों ने शराब नहीं पीने का शपथ पत्र भरकर जमा किया। आईजी सुरेश कुमार चौधरी ने कहा कि पूर्णिया में भी इसको लेकर अभियान चलाया जा रहा है। हम सब ने शराब नहीं पीने की शपथ ली है और हम हमेशा इसका पालन करेंगे। लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शपथ ग्रहण सभी लोगों ने ग्रहण किया है और हम लोग इसका अनुपालन करेंगे, क्षण से अनुपालन करेंगे और कराएंगे। इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह का निर्देश दिया गया? हमें निर्देश तो स्पष्ट है, हम लोग कटिबद्ध हैं इसको अनुपालन कराने के लिए। निर्देश है कि शराब न पीना है, न पीने देना है। अगर कोई जानकारी है उसको शेयर करना है और अगर इसमें संलिप्त पाए जाएंगे तो बहुत कठोर सजा के भागी होंगे। और अगली खबर वैशाली से, जहां जिले के नगर परिषद के वार्ड संख्या 25 इशाहकपुर में आरजेडी नेता सह पूर्व सरपंच राहदेव राय के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बता दें कि आयोजित श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता रविंद्रनाथ यादव ने की, तो वहीं सभा का संचालन सिकंदर सलेमपुरी ने किया। इस दौरान श्रद्धांजलि सभा में मौजूद आरजेडी कार्यकर्ता सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने दिवंगत राजदेव राय के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही सभा में मौजूद लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर शोक भी व्यक्त किया। वहीं इस दौरान सभा के संबोधन के दौरान वक्ताओं ने दिवंगत राजदेव राय के निधन से समाज को अपूरणीय क्षति बताते हुए कहा कि इस क्षति को भविष्य में कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। वक्ताओं ने राजदेव राय के बारे में बताते हुए कहा कि राजदेव राय एक सच्चे समाज सेवक थे। एक साथ ही इस दौरान एक वक्ताओं ने कहा कि राजदेव बाबू की सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब हम सब उनके विचारों पर चलने का काम करेंगे। इस दौरान सभा में आरजेडी नेता जवाहर शाह, पूर्व जिला पार्षद अविनाश राय, धीरू सिंह, नंदलाल राय, सुरेंद्र राय के साथ साथ और भी कई जनप्रतिनिधि मौजूद नजर आए। हम लोगों के संयुक्त लावापुर के पूर्व सरपंच आदरणीय राजदेव बाबू के असामयिक निधन होने से लावापुर में शोक की लहर है और शोक की लहर है। इसमें तमाम लावापुर वासियों द्वारा और महानार के लोगों द्वारा इनके श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और इस श्रद्धांजलि सभा में तमाम दूर दराज से सभी लोग आए और उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और ये राजदेव बाबू जो यहाँ के भूतपूर्व सरपंच भी थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे और शैक्षणिक कार्यक्रमों में उनका पूरे लावापुर में शैक्षणिक जितने भी संस्थानें हैं सब उनके द्वारा माने खोला ही हुआ नहीं बल्कि कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे हैं। उन्हीं के याद में यह श्रद्धांजलि सभा आज आयोजित की गई। बढ़ते आगे, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आह्वान पर नशा मुक्त बिहार बनाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जहां एक ओर स्कूली बच्चों को प्रभात रैली निकाली जा रही है, वहीं इस दौरान सरकारी कर्मियों से नशा नहीं करने के शपथ पत्र भी लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार शरीफ मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट ऑफिस परिसर के शहीद हरदेव भवन के सभागार में डीएम, एसपी समेत सभी कर्मियों ने जीवन में शराब नहीं पीने और न ही किसी को पीने देने की शपथ ली। इस मौके पर डीएम योगेंद्र सिंह ने कहा कि शराबबंदी को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए जिले भर में जहां दीवारों पर पेंटिंग कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, वहीं गांव-गांव में जीविका महिलाओं द्वारा ग्रामीणों को नशा नहीं करने की शपथ भी दिलाई जा रही है। हम लोग सभी मिलकर पूरे जिले को नशा मुक्त बनाने में सहयोग करेंगे। आज पूरे राज्य में और इस जिले में सभी कार्यालयों में सभी, चाहे वो हमारे प्रखंड स्तर तक के कोई भी कार्यालय हो, सभी हमारे जो पुलिस स्टेशन हैं, थाना है, सभी जगह और सभी जगह पर ये जो शपथ का है ये हम लोग ले रहे हैं शराबबंदी के विरुद्ध। शराबबंदी का जो सेवन है उसके शराब का उसके विरुद्ध हम लोग वो चाहे हम लोग कार्यालय में हो कहीं भी हो, मतलब 24 घंटे उसका हम लोगों ने यहाँ पर शपथ का लिया हुआ है और हमारे सभी यहाँ पर पदाधिकारियों ने भी शपथ ली है कि शराब का सेवन नहीं
करेंगे। पूर्व में भी शपथ ली गई थी, आज पुनः शपथ ली गई है और ये कार्यक्रम सभी जगह हो रहा है। अभी 11:30 से जो राज्य स्तर का कार्यक्रम है उसमें भी हम लोग सभी भी यहाँ से जो वीसी है उसके माध्यम से हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। बढ़ते आगे, जहां संविधान गौरव दिवस की यात्रा जिला प्रशासन द्वारा निरस्त किए जाने के बाद बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा ने संविधान गौरव दिवस की यात्रा राजेंद्र चौक से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा झारखंड हाई कोर्ट तक निकाली। इस मौके पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह, रांची सांसद संजय सेठ सहित कई बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद नजर आए। मौके पर बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अमर कुमार बावरी ने पूरे झारखंड वासियों को संविधान की शुभकामनाएं भी दी। जो गौरव दिवस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 नवंबर को प्रारंभ किया था, उसी को आज अखिल भारतीय स्तर पर अनुसूचित जाति भारतीय जनता पार्टी ने पूरे अखिल भारतीय स्तर पर मनाने किया है और इसके बाद 24 नवंबर से ये संविधान गौरव यात्रा के माध्यम से सभी 24 जिलों में करके हम लोग किया है और 1 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिवस तक जब बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण वहाँ तक चलना है। इसके अंतर्गत आगे यात्राएं हैं, यूज का कार्यक्रम है, गोष्ठियां हैं, ये सारे कार्यक्रम और इस तरह से यहाँ इस कार्यक्रम का जो रूप को राज्य की सरकार ने अंतिम समय में बदलने का निर्णय लिया है वो कहीं ना कहीं खेदजनक है। क्योंकि स्वतंत्रता है, संविधान है, तभी आप हैं, हम हैं, आप प्रश्न पूछने में जवाब दे रहा हूँ। आपकी स्वतंत्रता, हमारी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने का काम संविधान ने किया है। और स्वाभिमान पार्टी का 8वां स्थापना दिवस बागबेड़ा में मनाया गया। बता दें कि इस मौके पर पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री वीरेंद्र पांडे मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे। वहीं कई महिलाएं भी इस दौरान पार्टी में शामिल हुई। इसके अलावा स्वाभिमान पार्टी की महिला अध्यक्ष गिरजा देवी, महानगर अध्यक्ष भरत महाराज समेत पार्टी के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद नजर आए। पार्टी के संगठन को पूरे झारखंड में कैसे मजबूत बनाया जाए, इस पर भी विचार विमर्श किया गया। आज हमारा स्थापना दिवस है, मतलब स्थापना दिवस सप्ताह है। ये 8वां स्थापना दिवस 24 नवंबर 2021 को हमारा है। हमने स्वाभिमान पार्टी का गठन 3 प्रमुख सिद्धांतों के आधार पर किया है। एक, मानव केंद्रित विकास के स्थान पर प्रकृति केंद्रित विकास, दूसरा व्यवस्था का परिवर्तन और तीसरा भारत को भारत बनाना। और फिलहाल हम 3 उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं। एक, नशा मुक्त व्यक्ति, विश्व मुक्त खेती और भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति। इस दिशा पर हम काम कर रहे हैं। सीतामढ़ी जिला प्रशासन लगातार नशे पर प्रहार कर रहा है। नशे के प्रहार की इस मुहिम में प्रशासन का सहयोग स्कूली बच्चे भी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बड़ी तादाद में स्कूली बच्चियों ने आम लोगों को जागरूक करने को लेकर सीतामढ़ी में प्रभात फेरी निकाली, जिस प्रभात फेरी और जागरूकता शिविर को सीतामढ़ी के डीएम और एसपी ने संयुक्त रूप से रवाना करने का भी काम किया। तो नशे के खिलाफ लगातार लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है और अब इस मुहिम में स्कूली बच्चे भी शामिल हो गए हैं। यहाँ स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरी निकालकर लोगों के बीच नशे के प्रति जागरूकता फैलाने की कोशिश की। बता दें कि इस दौरान डीएम और एसपी ने संयुक्त रूप से प्रभात फेरी को रवाना किया। देखिए, आप सब लोग अवगत हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना था कि बिहार में नशा मुक्ति की जाएगी, उसके लिए हम सब लोग तत्पर हैं और बिल्कुल इसमें सम्मिलित हैं। आपने देखा है कि एकदम उत्सव सा माहौल है और सारा जिला अभी यहाँ पे प्रभात फेरी निकल रही है बच्चों की और सारा जिला ये मुख्यमंत्री जी के आह्वान में शामिल है कि नशा मुक्त होगा बिहार और उसके लिए हम पूरा जागरूकता फैला रहे हैं हर तरफ। आज शपथ भी दिलाई जाएगी, जैसा माननीय मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है उसके हिसाब से शपथ भी दिलाई जाएगी और जितने सरकारी कर्मचारी हैं उन सबके शपथ पत्र भी लेके साइन करके हम लोग अपने पास रखेंगे। वहीं मद्य निषेध दिवस और संविधान दिवस के मौके पर मसौड़ी अनुमंडल कार्यालय परिसर में मसौड़ी एसडीएम अनिल कुमार सिन्हा ने नशा मुक्ति अभियान को सफल बनाने के लिए अपने कर्मचारियों को शपथ दिलाई। बता दें कि इस दौरान शपथ ग्रहण समारोह में सभी कर्मचारियों ने शपथ ली कि जीवन पर्यंत शराब का कभी भी सेवन नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता है तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं तारेगना रेल पीपी थाना अध्यक्ष रामाधार शर्मा ने अपने कर्मचारियों को नशा मुक्त बिहार बनाने के लिए भी शपथ दिलाई। आज 26 नवंबर को मद्य निषेध दिवस भी है, तो सरकार के निर्देश के आलोक में आज सभी अनुमंडल और जो भी क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिला कार्यालय है, तो आज हम लोग अनुमंडल कार्यालय में जितने हमारे पदाधिकारी और सहयोगी कर्मी हैं, सभी लोग को आज शपथ दिलाया गया है
या जो है कर्तव्य पर रहते हुए और दैनिक जीवन में भी जो है शराब का सेवन नहीं करेंगे, और इसको हम लोग शपथ दिलाए हैं। सभी का जो है शपथ पत्र लिया भी जा रहा है, और इसको जो है हम लोग जिला स्तर पर प्रतिवेदित कर देंगे कि हमारे सारे कर्मी जो है शराब सेवन नहीं करने का शपथ लिए हैं। और ये पूर्व में भी कराया गया था, इधर फिर सरकार का निर्देश से आया है तो हम लोग फिर दोबारा शपथ लिए हैं। बिहार सरकार का जो शराबबंदी नीति है उसको कठोरता से अनुपालन कराने के लिए कोई भी कर्मी घर पर हो या ड्यूटी में हो, सभी जगह इस नियम का पालन करे, इसी का शपथ वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार लिया गया है। बढ़ते आगे, जहां युवा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष कारी साहिब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। आरजेडी के श्रीनगर प्रखंड अध्यक्ष अमित साहनी पर हुए जानलेवा हमले के संबंध में पुलिस पर भी निशाना साधा। बता दें कि इस दौरान सदर अस्पताल में जाकर कारी साहिब ने प्रखंड अध्यक्ष का हालचाल भी पूछा। इस दौरान उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार में हक मांगने वालों को पुलिस पीटती है, अपराधियों को सजा देने वाले जज को भी पीटा जाता है, एसपी फोन नहीं उठाते, अफसरशाही पूरी तरह से हावी है, थाने में आम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो हमारा यहाँ आना हुआ है, हम सबसे पहले हमारे सुपौल जिला के अध्यक्ष भूप नारायण जी के छोटे भाई की हत्या कर दी गई। हमारा युवा अध्यक्ष है, बहुत ही शरीफ लड़का, और आज तक पुलिस उसको गिरफ्तार भी नहीं कर सकी। फिर हमारा प्रखंड अध्यक्ष श्रीनगर, यहाँ अमित नाम है ना उसका, अमित सहनी पर भी जानलेवा हमला हुआ। बड़ी मुश्किल से उसने जान बचाई भाग करके, लेकिन लोग बता रहे हैं कि 1.5 लीटर करीब में खून गिर गया, पूरा सर फट गया, आगे पीछे दिमाग पे मारा, पीछे मारा, आगे पेशानी पे मारा, चारों तरफ बुरी तरह से वो बेचारा जख्मी है, हॉस्पिटलाइज अभी वहां से देख के आया है। तो सवाल ये है कि आखिर पुलिस क्या कर रही है। तो एक तो खासतौर से राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं पर हमला हो रहा है, उनको झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। उसके अलावा पूरे बिहार में कोई दिन ऐसा नहीं, अभी कल एक डॉक्टर की हत्या कर दी गई महिला की, पूरे बिहार में कोई ऐसा दिन नहीं है कि 2, 4, 5, 10, 20, 25, 30 हत्याएं रोज हो रही हैं। अगली खबर हजारीबाग से, जहां शहर में यातायात व्यवस्था की समस्या और उस पर किए जाने वाले उपायों को लेकर एसपी हजारीबाग मनोज रतन चौबे ने अध्यक्षता की, और इस दौरान बैठक का आयोजन भी किया गया, जिसमें एसडीओ, सदर पुलिस उपाधीक्षक गण, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी, नगर निगम के पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी और यातायात थाना प्रभारी शामिल हुए। बता दें कि इस दौरान कई अलग अलग सुझावों पर चर्चा भी की गई और उन पर अमल करने को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो और विधायक संजीव सरदार और जिला परिषद सदस्य चंद्रावती महतो ने संयुक्त रूप से मटियाला सड़क का शिलान्यास किया। बता दें कि इस दौरान राज्य संपोषित योजना अंतर्गत स्वीकृत मटियाला मोड़ से करीब 3 किलोमीटर सड़क का सौंदर्यीकरण कार्य होना है। वहीं इस सड़क बनने से आम जनता को काफी राहत मिलेगी। मटियाल चौक से पुराड़िया तक जो ग्रामीण विकास विभाग की ओर से मरामती काज का शिलान्यास किया गया। वर्षों से मांग था इन लोग का कि इस क्षेत्र में जब पिच रोड पहले से बना हुआ था, जिसके चलते टूट गया था, और टूट जाने के बाद आवागमन में बहुत बाधित होता था। और ऐसे ही सरकार को इस क्षेत्र में काम करने का कोरोना के बाद कोविड-19 लॉकडाउन और अनलॉक के बाद जब काम करने का मौका मिला, वैसे ही ये कोटका क्षेत्र की शुरुआत है, और शुरुआत के अंतर्गत आज इस पथ को मरम्मत किया जा रहा है। बीते दिनों मुंगेर जिले के खड़गपुर प्रखंड अंतर्गत नजरी गांव के पास हुए भीषण सड़क हादसे में मृतक छात्र छात्राओं को हरि सिंह महाविद्यालय खड़गपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शिक्षक और छात्र छात्राओं के द्वारा शोक सभा और तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही परिवार के प्रति संवेदना भी प्रकट की गई। वहीं सड़क हादसे में घायल छात्र छात्राओं की जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की गई। बता दें कि इस संबंध में महाविद्यालय के शिक्षक संजय कुमार का कहना है कि मृत छात्र छात्रा केशव, ऋतिक और सोनाली पढ़ाई में अव्वल थे। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि इतनी बड़ी अनहोनी इन लोगों के साथ हो जाएगी।
वहीं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दीपक यादव ने बताया कि हाल ही में सदस्यता अभियान में सभी मृतक छात्र छात्राओं ने विद्यार्थी परिषद की सदस्यता ली थी। और इस दौरान पूरे देश ने 72वां संविधान दिवस मनाया। बता दें कि इस दौरान 26 नवंबर 1949 को भारत का वृहद संविधान बनकर तैयार हुआ था। इस मौके पर पूर्णिया के व्यवहार न्यायालय में जिला और सत्र न्यायाधीश किशोर प्रसाद ने सभी जजों को और न्यायालय कर्मचारियों को संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई। इस मौके पर जिला जज ने कहा कि हम सबको भारत के संविधान पर गर्व होना चाहिए। इस संविधान के अनुसार हमें चलना चाहिए। जो कि 26 नवंबर को संविधान दिवस है, आज ही के दिन, आज ही की तारीख को 1949 में हमारे संविधान का गठन हुआ। आज़ादी 1947 में होने के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान का गठन हुआ। उसके बाद से ही हमारा देश अपने संविधान के हिसाब से चलना शुरू किया। और बिहार की राजधानी पटना में बन रहे दूसरे बस अड्डे के विरोध में किसानों ने अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जान दे देंगे लेकिन सरकार को अपनी जमीन नहीं देंगे। बता दें कि पटना जिले के बिहटा के कन्हौली में बन रहे 50 एकड़ में जिले के दूसरे बस अड्डे के विरोध में कन्हौली गांव के तमाम किसान और गांव के लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। किसानों का कहना है कि सरकार ने हमारे साथ गलत किया है। गांव के तमाम कृषि भूमि जमीन को सरकार ने अधिग्रहण करने का फैसला बनाया है, लेकिन हम सभी लोग ऐसा नहीं होने देंगे। कृषि भूमि जमीन से हमारा पूरा परिवार कई पुश्तें खेती और अपना पूरा परिवार चला रहे हैं। वहीं कन्हौली गांव के किसान अनिल कुमार का कहना है कि सरकार की नजर हर वक्त गरीबों की जमीन पर रहती है। सरकार जो जमीन बस स्टैंड बनाने के लिए अधिग्रहण कर रही है वो सभी जमीन कृषि और उपजाऊ जमीन है। साथ ही गांव के कई घर को भी तोड़ा जा रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन पूरा गांव खाली हो जाएगा। हम लोग आंदोलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कन्हौली में सीमित जमीन है, यहाँ के किसान लोग इसमें उपजाते हैं, खाते हैं। अब सरकार की नजर इस जमीन पे है। इस गरीब किसान कहाँ जाएगा? जब इसमें बस स्टैंड बन जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग कैसे रहेंगे? जमीन हमारी माता है। हम लोग इस चीज को हम लोग सरकार को नहीं देंगे। हम जान देंगे पर जमीन नहीं देंगे। हम इस जमीन को बस स्टैंड में नहीं जाने देंगे। सरकार तो इसकी मुआवजा दे रही है, 4 गुना आपको मुआवजा दे रही है। कितना मुआवजा दे रही है, लेकिन हम लोग इसमें जाते हैं, खाते हैं। हम लोग को मुआवजा नहीं चाहिए। हम लोग जमीन नहीं देंगे सर। हम लोग भूमि जो बस स्टैंड में एक्वायर किया जा रहा है उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग गरीब किसान है, छोटा मंझौला किसान है। हम लोग को सीमित है जमीन और सारा जमीन नहीं लेगा तो हम लोग जाएंगे कहाँ? घर हम लोग का जा रहा है। हम लोग 50 लाख रुपया लगा के घर बनाया। 2016 के बाद जो 100 घर बना है उस सारा घर ले रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? रोड पर रहेंगे। हम लोग को कितना बना देगा सरकार? बढ़ते आगे, जहां धनबाद के गैंग्स ऑफ वासीपुर के खात्मे के लिए पुलिस ने कार्रवाई अब तेज कर दी है। जमीन कारोबारी नन्हे खान की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले गुंडे प्रिंस खान की मां के साथ साथ 3 लोगों को सीजीएम कोर्ट ने जेल भेज दिया है। इससे पहले तीनों का मेडिकल टेस्ट और कोविड टेस्ट भी करवाया गया। बता दें कि प्रिंस खान के घर से 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें प्रिंस खान की मां नसरीन, पत्नी बॉडीगार्ड ब्रिजेश कुमार शर्मा सहित मोहम्मद अमन भी शामिल थे। वहीं पूछताछ के बाद प्रिंस खान की पत्नी को छोड़ दिया गया है। पुलिस का दावा है कि वो कानून की लाठी से प्रिंस खान और गोपी खान जैसे जयराम के सपोलों को वक्त रहते कुचल देगी। बता दें कि ये छोटे मोटे अपराधी हैं जो अब हत्या को अंजाम देकर अपनी दहशत कायम करना चाहते हैं। ये बयान भी पुलिस की तरफ से सामने आया। 11/2001 को नन्हे खान की हत्या कर दिया गया था वासीपुर में। तो उसके बाद हत्या के बाद वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें प्रिंस खान खुद हत्या की किया था। तो उसके घर में रात में हम लोगों ने छापामारी किया था। छापामारी के दौरान उसके घर से 6 बम और 3 राइफल्स, कुछ गोलियां, बुलेट्स और
से मतलब सामान जो कि गैंग वार में यूज होता है बरामद हुआ। उसमें से हम लोगों ने 3 लोगों का गिरफ्तार किया। एक नसरीन खातून है प्रिंस खान का नाम, और एक ब्रजेश कुमार शर्मा है जो कि उनकी क्लोज सहयोगी है, सिक्योरिटी गार्ड का काम भी करते हैं, और एक आदिल खान उर्फ अमन है। उन तीनों का गिरफ्तार हुआ है, उनको जेल भेजा गया। बढ़ते आगे, जहां बोंडू महिला थाना और राहे थाना पुलिस द्वारा बता दें कि राहे थाना क्षेत्र से दुष्कर्म के आरोपी दीपक पात्र मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस संबंध में बोंडू महिला थाने में 21 नवंबर को दीपक पात्र मुंडा के खिलाफ एक नाबालिग 10वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म के कोशिश करने के आरोप में नामजद शिकायत दर्ज की गई थी। वहीं शिकायत पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुई थी। आरोप है कि आरोपी 21 नवंबर को पीड़िता को स्कूल से घर आने के बाद सुई धागा मांगने के बहाने घर में प्रवेश कर दुष्कर्म करने की कोशिश करने लगा। वहीं पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा है और हिरासत में ले लिया गया है। वहीं बूडू महिला थाना ने नाबालिग लड़की का मामला दर्ज कर लिया। घटना राहे थाना क्षेत्र के कटियाड़ी गांव की बताई जा रही है। पूर्ववर्ती थाना राहे है हम रांची जिला का, जिसमें कटियाड़ी एक गांव है। दिन में ही नाबालिग बच्ची थी, स्कूल से जस्ट लौटी ही थी और उसके माँ पिताजी सवेरे ही धनकटनी में घर से बाहर थे। जैसे वो घर। और इसी के साथ बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।